मनोज मुंतशिर, इस नाम से वाकिफ़ हैं आप। गाने लिखता है ये, और मुंतशिर कहते हैं। उसके क्या मायने हैं ये तो मैं बताऊंगा आपको बाद में, लेकिन एक ताज़ा शगुफ़ा छोड़ दिया है। दर्शकों, अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं आपको एक रेफरेंस देना चाहूँगा। आप में से जो लोग किसी ज़माने में दूरदर्शन के अगर दर्शक रहे हों तो जानते होंगे कि 1947 की याद में, यानी कि 15 अगस्त या 26 जनवरी को अक्सर ऐसी फिल्में दिखाई जाती थी जिनसे देशभक्ति जागृत हो जाए। आज कश्मीरी फाइल्स हों या मनोज मुंतशिर के बयान, वो समाज को मुंतशिर करने के लिए काफ़ी हैं। मुंतशिर कहते हैं बांटने वाले को, बटा हुआ। मनोज मुंतशिर गाने कविताएं लिखने वाला व्यक्ति है, लेकिन कश्मीरी फाइल की तरह जहर छोड़ने का काम करता। एक बयान में उसने कहा कि शाहजहां ने जब ताजमहल बनवाया तो लगभग 35 करोड़ के बारे में बता दूंगा, वो आज तक ने कहा, लेकिन 35 लाख लोग भुखमरी के कगार पर थे। जब शाहजहां ताजमहल बनवा रहा था तो उसने बताया कि वहां देश के अंदर 35 लाख लोग भुखमरी के अंदर शिकार हो चुके थे, मर चुके थे। अगर 9 करोड़ रुपए, जो कि वो बताता है कि ताजमहल में लगे, अगर उस वक्त लोगों पे लगा दिए जाते तो शायद भुखमरी से बच जाते। शाहजहां और मुगल, इनको मरे हुए दर्शकों ज़माना गुजर चुका, हड्डियां भी नहीं बची होंगी। और हिंदुस्तान के अंदर मुगलों का नाम लेकर कोई सेना भी नहीं बनाई गई, और मुस्लिम जमात के लोग मुगलों के नाम पर लेकर जुलूस भी नहीं निकालते। उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अल्लाह अकबर कह कर के अगर आक्रांताओं ने यहाँ पर हंगामा किया था तो उसको टारगेट अगर यहाँ की कौम को, यहाँ की दूसरे नंबर की आबादी को अगर किया जाएगा तो वो कहाँ तक जायज़ है। और गलत तथ्यों के आधार पर आपको, यानी कि तमाम के तमाम हिंदुस्तान के लोगों को मुंतशिर किया जाएगा, मैं फिर उसका नाम लेता हूं, बांटा जाएगा, तो ये देश के हक में कहां तक सही है। आपको खबर दिखाता हूं मैं, आज तक ने छापा, इसने कहा तो 35 लाख था, लेकिन आज तक इससे आगे था। इस तरह की सामग्री को उठा करके मेन स्ट्रीम मीडिया किस तरह से पेश करता है, ये भी इसकी बानगी है। बाद में इसने आज तक से कहा कि माफ़ी मांगी, मैंने तो 35 लाख लोग कहे थे, आपने तो 35 करोड़ बता दिए। देखिए, आज तक ने लिखा कि देश में भुखमरी का शिकार 35 करोड़ लोग जब शाहजहां बनवा रहे थे ताजमहल, बोले मनोज मुंतशिर। ये आज तक ने छापा, स्प्रेड करके रख दिया तमाम न्यूज़ वेबसाइट्स के अंदर। 35 करोड़ लोग भुखमरी में थे, ये आज तक ने चला दिया। दीगर है कि बीज इसी आदमी का बोया हुआ था। चलिए अब मैं आपको बताता हूं, विनय नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने लिखा कि ताजमहल बना 1631 में बनना शुरू हुआ और 1653 में तैयार हुआ। जब 1631 से 1653 के मध्य 35 करोड़ जनसंख्या भूखी थी तो वास्तविक संख्या 40 करोड़ के लगभग होगी, जबकि 1901 में 23 करोड़ कुल थी। न्यूज़ वालों, इस नफरत के सौदागर, कॉपी पेस्ट गीतकार और झूठ के चेले मनोज शुक्ला को हटाओ। चलिए पहले तो आज तक की आप पोल खोलते हुए देखिएगा कि उसने कहा 35 लाख, इन्होंने 35 करोड़ दिखा दिया। किसी ने लिखा कि 1901, आपकी स्क्रीन पर है, टोटल जनसंख्या 23 करोड़ 83 लाख 96,327, और इन्होंने कर दिया 35 लाख को 35 करोड़। चलिए बाद में मनोज मुंतशिर की वो बात भी मैं पूरी बता देता हूँ। इसने लिखा आपकी स्क्रीन पर है कि आज तक वालों, इसके बारे में आप माफ़ी मांगिए, और ये मैंने 35 लाख कहा था, आपको एपोलॉजी करनी चाहिए। चलिए खैर, ये तो साहब एक बात की हो गई, लेकिन आपने तो बीज बोया। अब शाहजहां को बारे में बात करना ज़्यादा ज़रूरी है देश के इस समय, जब हंगर इंडेक्स में भारत का नंबर 101 आया है ना। जब हैप्पीनेस वर्ल्ड जो रिपोर्ट बनती है कि कौन से देश के अंदर ज़्यादा लोग हैप्पी हैं, भारत का स्थान फिसल करके और नीचे चला जाता है। वहां पर यह बंदा बोलता है कि साहब शाहजहां के टाइम में 35 लाख लोग भूखे मर गए। अरे 23 करोड़ लोग अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के मुताबिक गरीबी रेखा से नीचे चले गए। बताइए अब आप, शाहजहां के समय में ज़्यादा बेटर कंडीशन थी या अब ज़्यादा बेटर कंडीशन है? चलिए इसको भी मैं पूरा करके दिखा देता हूं आपको। एक साहब ने इसके बारे में छापा है, आप देखें कि चमन गुप्ता वो लिखते हैं कि चलिए आंकड़े बताता हूं। मुगल काल को अधिकतम जनसंख्या थी मुगल काल में 1691 में 16 करोड़। ये साहब कह रहे हैं 35 लाख लोगों को भुखमरी का शिकार थे, यानी 2.1% लोग भुखमरी के शिकार थे। इनकी इस बात को मान लो। आगे लिखता है ये बंदा कि 2019 में जनसंख्या थी 120 करोड़, अभी 2.5-3 साल पहले।
गरीबी की रेखा के नीचे लगभग 8 करोड़ लोग, यानी लगभग 6.7। ये तो इन्होंने कहा, यानी इनके हिसाब से असल में जनता मुगल काल में अधिक सुखी थी। अब गरीबी की रेखा के अंदर तो नया आंकड़ा यह है कि मनमोहन सिंह की सरकार ने अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में 27 करोड़ लोगों को 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे निकाला था। आपने 23 करोड़ लोगों को नीचे पहुंचा दिया। तो मनोज मुंतशिर कश्मीरी फाइल से इंस्पायर होकर राज्यसभा की सीट के मद्देनजर अगर ये बात कर रहे हैं तो देखिए हालत क्या है। तनुज पराशर, वो जो बात मैंने आपसे कही थी, देखते लिखते हैं कि ये याद रखें, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 के हिसाब से भारत 101वें स्थान पर है और देश में विस्टा बन रहा है, उसके बारे में कुछ विचार रखें। सेंट्रल विस्टा बन रहा है लगभग 20,000 करोड़ रुपया। 8,000 करोड़ रुपए का हवाई जहाज अपने लिए इस्तेमाल करते हैं मोदी जी और 10 लाख का सूट पहनते हैं। मुंतशिर, अगर तेरी जबान में इतनी ताकत है तो एक शब्द बोलकर दिखाओ। नहीं बोल सकते ना आप। नो डाउट कि उसने ताजमहल क्यों बनवाया, अच्छा उसकी वकालत कौन कर रहा है? शाहजहां के लिए कौन सी ऐसी तंजीम काम कर रही है? लेकिन आप शाहजहां के पीछे, कश्मीरी फाइल के पीछे बैठ करके किसानों की मरते हुए हालत को छुपाते हैं, बेरोजगारी के बढ़ते हुए आंकड़ों को छुपाते हैं, अर्थव्यवस्था की गिरती हुई हालत को छुपाते हैं, भुखमरी की हालत को छुपाते हैं और मुसलमानों को टारगेट करते हुए कहते हैं कि वो मुगल आक्रांता अल्लाहू अकबर कहते हुए आक्रमण किया था। अरे भाई, अगर उसने किया था तो हमारे इस वक्त के जो मुसलमान हैं या दूसरे कौम के लोग हैं उनकी गलती क्या है? आप किन लोगों को कटाक्ष करने की कोशिश करते हैं, उसके बच्चों का मालूम नहीं, उनकी औलादों का मालूम नहीं है, उनके ऊपर कटाक्ष करके आप कौन से दूसरे नंबर की बिरादरी को, जनसंख्या को संबोधित करके जहर घोलने का काम करते हैं। ये दर्शकों, मैंने आपसे जो शुरुआत में कहा था कि 1947 की याद में, अंग्रेजों के जुल्म सितम दिखाने की याद में और देश के अंदर देशवासियों में देशभक्ति जागृत हो जाए, इसलिए फिल्में दिखाया करते थे। लेकिन आज ये चोरी करने वाला, जो चोरी करके गीत लिखता है, जो चाणक्य पर जो टिप्पणी कसता है, इसके ऊपर कई तरह के इल्जाम है। ये आदमी बताएगा कि शाहजहां के टाइम में क्या था, झूठे तथ्यों के आधार पर क्या किसान कितने मरे हैं, इसका कोई डाटा सरकार के पास है? अगर तू गीतकार है तो तेरे अंदर क्या हिम्मत है कि तू पूछ सकता है? लेकिन नहीं, मध्य प्रदेश नई लेबोरेटरी उज्जैन के अंदर ये बयान देगा कि शाहजहां ने यूं किया। अरे शाहजहां कोई दूसरी आबादी का कोई नबी है, कोई अवतार है? बाहर का आदमी था, आया, बहुत सारे लोग आए, मर गए, खप गए, खत्म हो गए। भारत तो वही रहा, भारत की मोहब्बत और प्यार मोहब्बत तो वही रही। तुम मुंतशिर क्यों करते हो लोगों को? तू अपने आप नाम के आगे सही लगाता है मुंतशिर। बांटने का काम दर्शकों ये लोग करते हैं। कश्मीरी फाइल के अंदर देखिए, फिल्मों के अंदर क्या हुआ है। झूठ के आधार पर 4,000 लोगों का नरसंहार बता रहा वो डायरेक्टर अग्निहोत्री, और गृह मंत्रालय की रिपोर्ट कुछ और कहती है। खून खौलाने का काम करता है ये बहुसंख्यक जो है समुदाय का, और उसका जो है गुस्सा भुगतना पड़ता है फिर जो दूसरे लोग हैं उनको। तो दर्शकों, ये खबर है जो मैं आपको बताना था। मनोज मुंतशिर जैसा नाम का व्यक्ति इस काम को करता है और आज तक ने, इसने तो 35 लाख कहे, आज तक ने 35 करोड़ कह दिए। मैंने आपकी स्क्रीन पर लगा दिया था कि इसने फिर कहा आज तक वालों से, अरे साहब मैंने तो छोटा सा बम फोड़ा है, ये मेरे शब्द हैं, आपने तो परमाणु फोड़ दिया, मैं तो 35 लाख की झूठ बोल रहा था। इसके पास कौन सा आंकड़ा आ गया? दर्शकों क्या पूछ सकता है इससे कि 35 लाख भुखमरी में मर गए? कौन सी किताब में पूछ कर, लिख कर, पढ़ कर आए आप लोग? नहीं। लेकिन सिर्फ शाहजहां के पीछे बैठ करके राज्यसभा की कुर्सी पे शायद नजर हो, इसलिए मुंतशिर करने की बातें हैं, यानी कि बांटने की हरकतें हैं। दर्शकों, 2 बातों से अलर्ट रहिएगा कि भारत के अंदर जो भारत यहां तक पहुंचा है, अगर ये लोग बेरोजगारी से और गरीबी से इससे नजर हटा करके इस तरह की बातें आपके सामने लाते हैं तो याद रखिए इनकी वाकई कोई ना कोई चाल है। किसी अनुपम खेर के जरिए या किसी फिल्म के जरिए ये आपके ध्यान को भटकाना चाहते हैं। दरअसल भारत की कंडीशन कुछ और है। बराबर में श्रीलंका के हालात देख लीजिए। इस मुंतशिर से या इस जैसे नेताओं से या इस जैसे लोगों से ये पूछा जाए कि भारत की बुनियादी जो जरूरत है इस समय यह है कि शाहजहां ने जो बनवाया था वो क्या हुआ था? अरे उससे पर्यटन आता है, उससे भारत का नाम ऊंचा होता है, दुनिया के अंदर कुछ इमारतों में उसका नाम है। ये तो वो करके गए और उसके बारे में वाकई ये बातें शुरू हो जाती हैं। बहरहाल आप लोगों को बटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह के जो कुकुरमुत्ते हैं ये मौसम के एतबार से पैदा होते हैं और मौसम के एतबार से ख़त्म हो जाते हैं। रहने वाली चीज़ क्या है?
आपका और तमाम लोगों का आपस में प्यार मोहब्बत, उसी से भारत की गंगा जमुना तहजीब नज़र आती है, समझ में आती है, वजूद में आती है कि जब मंदिर के प्रांगण में कोई नमाज पढ़ता है और फिर कांवड़ के आदमी को एक मुस्लिम आदमी शरबत पिलाता है। यह है भारत की खूबसूरती। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।